यह है लाइनअप। यदि देखें तो विदेशी खिलाड़ी सिंगल्स में आमने सामने आ रहे हैं और भारतीय खिलाड़ी एक दूसरे से टकरा रहे हैं। अल्वारो बनाम क्वाड्री आज के दिन की शुरुआत करेंगे इस टाई की। ऐसा लग रहा है कि टेबल पे आने से पहले ही सेट थे क्वाड्री अरुणा। चलिए, अल्वारो रॉबलेस ने भी पार्टी ज्वाइन कर लिया। पहला पॉइंट उनके नाम। मिस। क्वाड्री अरुणा आमतौर पे मिस करते ही नहीं है। वाइड जैब रिटर्न। देखिए लिलियन बार्डेट के खिलाफ अल्वारो रॉबलेस अपना मुकाबला हारे थे। तो क्वाड्री अरुणा ने भी कह दिया when nothing goes right take a left। थोड़ी जल्दबाजी। गोल्डन पॉइंट और वो गया किसके नाम? क्वाड्री अरुणा। एक ऐसा खिलाड़ी जो हर एक कठिन परिस्थिति में बेहतर खेल दिखाता है। क्या रैली देखने को मिली है। हेवी साइड स्पिन। उस फोरहैंड पे अल्वारो रॉबलेस के द्वारा मुश्किलें बनी क्वाड्री अरुणा के लिए और इंडियन ऑयल टाइम आउट पे 5-0 की बढ़त है। इससे अद्भुत रैली अब तक हमने इस संस्करण में कहीं नहीं देखी है, किसी भी मुकाबले में नहीं देखी है, किसी भी खिलाड़ी से नहीं देखी है। इसीलिए तो कहते हैं ना कई बार वो आंकड़े जो है पूरी कहानी नहीं बयां करते। आप स्कोर लाइन देखेंगे कहेंगे एक तरफे ही है, ये गेम जा रही है अल्वारो रॉबलेस के नाम पर। क्वाड्री अरुणा ने बड़ी चुनौती पेश करी है इस गेम में। चलिए पहले नजाकत उसके बाद ताकत। क्वाड्री अरुणा क्या बात, मास्टर क्लास दी है। कितना ज्यादा आक्रोशित हुए क्वाड्री अरुणा। फोरहैंड टॉप स्पिन देना चाह रहे थे शायद। जब सबसे सेफ जगह यदि कहीं बैठने की है तो वो कमेंट्री बॉक्स है। यह गेम पॉइंट पे तो थे लेकिन अब जाएंगे गोल्डन पॉइंट की तरफ। लेकिन ये गेम जाएगी अल्वारो रॉबलेस के नाम क्योंकि गोल्डन पॉइंट इस बार उन्होंने जीता है। पहली गेम भी गोल्डन पॉइंट पे गई थी, वो क्वाड्री अरुणा के नाम गया था गोल्डन पॉइंट। ये गोल्डन पॉइंट गया अल्वारो रॉबलेस के नाम और ये फोरहैंड जो है दर्शनीय है। इस मुकाबले की कहानी बयां करना भी आपके रोंगटे खड़े कर देता है, जबान लड़खड़ाने लगती है। पहली गेम हारने के बाद लड़खड़ाए लिया अल्वारो रॉबलेस और वापसी करी है सेकंड गेम को जीतकर। जबरदस्त फोरहैंड स्ट्रेट टू द बॉडी अल्वारो रॉबलेस का और इंडियन ऑयल टाइम आउट की ओर जाएंगे। 5-2 की बढ़त लेके अल्वारो रॉबलेस।
दो बैक टू बैक अंडर स्पिन थे। ऐसी रैलियां यदि चलती रहे तो हम बुरा नहीं मानेंगे। एक और टाई भी देखना, 7-7 की बराबरी थी। कंपटीशन एट इट्स बेस्ट। पहले डिफेंड किया, फिर काउंटर अटैक किया अल्वारो रॉबलेस ने। जी हाँ, बिल्कुल 10-10 की बराबरी तीसरी गेम में भी, और हम जाएंगे गोल्डन पॉइंट की ओर। तीसरी गेम किसकी ओर जाएगी? अल्वारो रॉबलेस। इससे पहले कि इस रैली में बहुत ज्यादा कुछ हो पाता, क्वाद्री अरुणा कुछ समझ पाते, गोल्डन पॉइंट अल्वारो रॉबलेस का रहा है। लेकिन मुकाबला हो तो ऐसा हो, क्या कमाल का रोचक रोमांच भरा मुकाबला हमने देखा। अल्वारो रॉबलेस बनाम अफ्रीकन लॉयन क्वाद्री अरुणा। अल्वारो रॉबलेस के हक में ये टाई 2-1 से ये मुकाबला आया है। दीना मेश्रेफ का सामना एड्रियाना डियाज से। बेहतरीन बैकहैंड। भाग्य, आप दुनिया में चाहे जिस चीज से जीत सकते हैं, लेकिन भाग्य से नहीं जीत सकते। चतुर सर्व। अभी तो पिछले मैच को हम भूले नहीं हैं, अल्वारो रॉबलेस और क्वाद्री अरुणा के। 2 डिफेंसिव रिटर्न्स और उसके बाद वो अटैकिंग हेवी टॉप स्पिन और साइड स्पिन के साथ वो हैंड। जीत लिया पहला गेम अपने इस मैच में। ये है ना मजा। पांच 5-0। द गो, जबरदस्त किल एड्रियाना डियाज के द्वारा। लीजिए, दूसरा गेम जीतकर इस मैच में वापसी कर ली है एड्रियाना डियाज ने। इस गेम को बिल्कुल आसानी से जीता 11-1 से। भाग्य का सहारा दीना मेश्रेफ को मिलेगा। यदि एड्रियाना जीतती है तो टाई भी बराबरी का आएगा। थोड़े अरसे के बाद ही सही पर पॉइंट आया दीना के लिए। और 7 बार बैक टू बैक अफ्रीकन कप के खिताब भी जीते हैं।
सेव का यहाँ पे सहारा मिला। एज लगी है, टीना को फायदा मिलेगा उस एज का। ये लीजिए दूसरा। परिस्थितियां कब बदल जाए टेबल टेनिस के खेल में ये पता नहीं चलता। टीना मेश्राव लगातार 2-3 पॉइंट गंवाने के बाद यहाँ अपने सर्विस पे पॉइंट बचाया है। जाएंगे गोल्डन पॉइंट की तरफ। गोल्डन पॉइंट गया हक पे दीना मेश्राव के। मुबारक इनको, इनकी पहली जीत इंडियन ऑयल अल्टीमेट टेबल टेनिस के अंदर। हराया एड्रियाना डियाज को, तीसरी गेम अपने नाम करी 11-10 से। मैच नंबर 3 की बारी है। मिक्स डबल्स, जो इस संस्करण में ही नहीं बल्कि हर एक संस्करण में सबसे बेहतरीन, सबसे रोचक, सबसे रोमांचक माना जाता है। टीना मेश्राव के साथ में अनिर्बन घोष है और सामने है एड्रियाना डियाज और अंकुर भट्टाचार्य की जोड़ी। अब देखते हैं यहाँ पे कैसे परफॉर्म करते हैं। बैकहैंड का ब्लॉक, इसके अतिरिक्त ज्यादा कुछ किया नहीं एड्रियाना डियाज ने। इसीलिए तो कहते हैं ना कि आप समय चुनिए अटैक करने का। शुरू में डिफेंसिव खेलना जरूरी रहा, उसके बाद यहाँ जब मौका मिला बिहाइंड द टेबल। बहुत ही खूबसूरत शॉट अनिर्बन घोष का। पहला गेम आएगा अनिर्बन घोष और दीना मेश्राव के नाम 11-9 से। एड्रियाना ने सर्व के साथ शुरुआत की थी और पॉइंट के साथ शुरुआत करेगी इस गेम की। अंकुर ने भी चीजों को सिंपल रखा है। फोरहैंड क्रॉस कोर्ट इन्होंने भी जड़ दिया। थोड़ी सी जल्दबाजी करी अंकुर भट्टाचार्य ने। बहुत सुलझी भी रैली थी। जजमेंट एरर। बैकहैंड पे गलतियां आज अंकुर भट्टाचार्य जी के द्वारा बहुत देखने को मिली हैं। आएगा ये मैच इनके नाम। दूसरा गेम जीता है 11-9 से। पहले गेम के स्कोर की वही बराबरी करी है। पहला गेम भी 11-9 से जीता था, दूसरे गेम को भी 11-9 से जीतकर इस मैच को अपने नाम करते हुए। सर्विस पे पॉइंट निकाला। क्या प्लेसमेंट है।
जैसे सुई में से धागा पिरोया जाता है वैसे गेंद को पिरा दिया। पुनः देखते हैं। At the body return, Dinam Ashraf. Comeback है जी ये। पांच पॉइंट्स की झड़ी लगाई थी एड्रियाना और अंकुर ने, उसके बाद अब ये 2 पॉइंट बैक टू बैक जीते हैं। क्या कमाल की स्पिन आई थी। खत्म किया इस मैच के आखिरी गेम को जीत के एड्रियाना और अंकुर की इस जोड़ी ने ये सुनिश्चित किया है कि अभी भी ये इस पूरे के पूरे टाइम में सजीव है। और अच्छी चीज़ ये कि आने वाले जो 6 गेम्स खेले जाएंगे उसमें आप फिर भी एक गेम गंवाना अफोर्ड कर सकते हैं। अनिर्बन घोष बनाम अंकुर भट्टाचार्य, 2 खिलाड़ी जो भारत के एक ही राज्य से आते हैं, आज एक दूसरे के सामने भिड़ने के लिए तैयार हैं। बैकएंड का फ्लिक खेला था अनिर्बन घोष ने। सामने अंकुर भट्टाचार्य है और उनका सबसे फेवरेट शॉट है ये बैकएंड फ्लिक। बैकएंड फ्लिक के बादशाह ने एक और बैकएंड फ्लिक लगाया। ऐसा लग रहा था कि एक प्रकार से किल के लिए जा रहे हैं इस पूरे मुकाबले को अंकुर भट्टाचार्य जी। स्ट्रेट एट द बॉडी रिटर्न, तेज तरार, टाइम नहीं मिला अनिर्बान को। अंकुर भट्टाचार्य जी अपना दबदबा दिखाते हुए इस पहली गेम के अंदर गेम पॉइंट। पहला गेम आसानी से अपने नाम करते हुए 11-8 से अंकुर भट्टाचार्य जी। का फ्लिक देखिए। स्पिन तो अच्छी थी इस बार अंकुर की। मुझे लगता है कि दिन में 3 बार जब भी प्रैक्टिस करने के लिए जाते होंगे, तीनों बार सिर्फ अपने बैकएंड का इस्तेमाल करते हैं। पूरी तरीके से नचाया फोरहैंड और बैकएंड पे अनिर्बन घोष को। चलिए, आसानी से दूसरा गेम भी अपने नाम किया है 11-7 से। जरूरी है, अगर गेम जीत जाते हैं तो 7-5 का स्कोर होगा, लेकिन जी नहीं, अंकुर भट्टाचार्य जी के प्लान्स है कुछ और। बैकएंड के फ्लिक में फंस गए।
टॉमहॉक सर्व और सर्विस एरर पे पॉइंट दे दिया अपने प्रतिद्वंद्वी को। अनिर्बन घोष ने आखिरकार इस मैच में से एक गेम तो निकाल ही लिया और ये इनके कॉन्फिडेंस को, इनके मोराल को बहुत बढ़ाएगा और इनकी टीम को देगा एक बहुत बहुमूल्य पॉइंट भी। इस टाई का मैच नंबर 5 जिससे दोनों टीम्स को होगी आस, और उसका कारण यह है कि रीत ऋषा के सामने जब सेलेना सेल्वकुमार आएगी तो टारगेट दोनों ही खिलाड़ियों के सामने होगा अपनी टीम को टाई जिताने का। रीत ऋषा ना इस बार वो फोरहैंड प्लेस करना चाह रही थी क्रॉस कोर्ट, थोड़ा वो फोरहैंड ड्राइव लंबी रही। सेंटर ऑफ द टेबल से क्रॉस कोर्ट खेलना सोच बुरी नहीं थी। टाई स्कोर 7-5 का है। यहाँ रीत ऋषा अगर ये गेम जीत जाती है तो टाई जीत जाएगी पीबीजी पुणे जैगवार्स। सही सोच। स्ट्रेट एट द बॉडी वो फोरहैंड रीत ऋषा का। लेकिन आखिरकार ये टाई अपनी टीम की झोली में डाल के दिया है। पीबीजी पुणे जैगवार्स की टीम को इस टाई का विजेता बनाया रीत ऋषा ने। एक्यूरेट सा गुच्छा रहा है। पहले तो अंडर स्पिन से गति को निर्धारित किया, उसके तुरंत बाद बैकएंड का फ्लिक इतना कमाल का, इसका कोई जवाब नहीं था सेलेना सेल्वकुमार के पास। कंट्रोल नहीं था इस बैकएंड पे। लेकिन आखिरकार ये मैच पॉइंट और ये मैच रीत ऋषा के पक्ष में गया है। पीबीजी पुणे जैगवार्स की टीम बहुत खुश होगी क्योंकि ना सिर्फ उन्होंने ये जो टाई है उसको जीता है बल्कि फासले को और बड़ा कर रहे हैं। छह की बराबरी। पूरी तरीके से इस मुकाबले को एक डोमिनेंस के साथ खत्म करना चाह रही है रीत ऋषा। लेकिन आखिरकार इस मैच में काम तमाम रीत ऋषा ने किया है। 2 बैक टू बैक मैचेस जो 3-0 3-0 से जीते हैं इस संस्करण में, और अब तक एक भी गेम नहीं गंवाने वाले संभवतः एकमात्र खिलाड़ी है। अल्वारो जीते अपना मुकाबला, डीना अपना मुकाबला जीती थी तो बढ़त बन गई थी पुणे जैगवार्स के लिए 4-2 की तभी से, लेकिन अंत में रीत ऋषा ने 4 चांद लगाए वो 3-0 से जीत दर्ज करके।